हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होती है। इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टॉपिक एक्सेप्शनल शेप्स क्या होते हैं डिफरेंस कर्व की। हर एक टॉपिक को हमने कंसिस्टेंसी से कवर किया हुआ लास्ट क्लासेस में। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक नॉर्मली एग्जांपल से लेके हम समझते हैं। मान लो कि हमारी इनकम 1 लाख रुपए है, तो हमने जो खर्च करना है वो अपनी इनकम से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकते ना बच्चों। जितनी हमारी इनकम है 1 लाख, तो हम 1 लाख तक के जो स्पेंड कर सकते हैं गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर क्या करता है, वो दो गुड्स के इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है कि जो उसकी इनकम है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए और उसकी जो नीड है वो भी पूरी हो जाए, यानी कि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उसके जो कंजप्शन है जब प्रॉपर तरीके से हो जाए, इनकम के मतलब यूटिलाइजेशन के साथ साथ हो जाए। तो यानी कि बजट होता क्या है कि बजट जो होता है हमारे पास वो लिमिट डिटरमाइन कर देता है, जिस लिमिट के बाहर जाकर के हम खर्च नहीं कर सकते। अगर हम उस बजट लाइन से बाहर जाते तो वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। अगर हम उस बजट लाइन के अंदर रह के खर्च करते तो उसे हम बोलते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन किया गया, हमने अंडर कंजप्शन किया है अपनी इनकम को। तो यहाँ पे प्रॉपर इसका मीनिंग क्या है बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन का? कहते हैं कि जो बजट लाइन होती है ये शो करती है ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे विच द कंज्यूमर कैन बाई। वो दो गुड्स ऐसे होते हैं जिसको कंज्यूमर बाय कर सकता है, खर्च करेगा अपनी मनी इनकम को उन दो गुड्स के ऊपर जो भी उसका गुड्स का प्राइस होगा। तो यहाँ पे प्राइस को देख करके दो गुड्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया कंज्यूमर कि जैसे उसकी इनकम है जो वो यूटिलाइजेशन हो जाए। नेक्स्ट कहता है कि जो सभी कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं आर विद इन द रीच ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो कॉम्बिनेशन वो इस्तेमाल करेगा दो गुड्स के खरीदने के ऊपर, तो इस तरीके से करे कि उनकी पहुंच के अंदर रहे वो, यानी कि उस गुड्स को वो परचेज कर सके, इतना वो अपनी कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो एडजस्ट करेगा। अज्यूम करते हैं कि जो उसकी स्पेंड है ऑल हिज इनकम, मतलब कि अपन मान लेते हैं कि उसकी इनकम में जो सारे खर्च हो जाए, इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनाएगा दो गुड्स की, जिसे हम क्या कहते हैं विल लाई ऑन द बजट लाइन। ये क्या डिटरमाइन करते हैं? हमारी बजट लाइन। ये क्या हमारी बजट लाइन को बताती है कि हमें उस बजट लाइन के अंदर रह करके जो खर्च करना है, उसके बाहर जाकर के हम कुछ भी जो खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हमारी इनकम है उतना ही हम खर्च करेंगे। तो उस इनकम को कैसे खर्च करना है, तो दो गुड्स के उसके प्राइस के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हम बना के देखते हैं। तो कहते हैं जो बजट लाइन होती है वो शो करती है ऑल दोज कॉम्बिनेशन। कहता है बजट लाइन के अंदर वो सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं उन दो गुड्स के विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम, जिसमें क्या करता है कंज्यूमर खरीदता है गुड्स को अपनी इनकम को खर्च करके दो गुड्स के ऊपर जो भी उसका प्राइस रहता है गुड्स का। तो यहाँ पे कहता है ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो दैट द अमाउंट ऑफ ए गुड दैट ए पर्सन कैन बाय विल डिपेंड अपॉन देयर इनकम। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर खरीदेगा गुड्स को तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी इनकम के ऊपर। एंड द प्राइस ऑफ द गुड, और गुड का प्राइस क्या है। यानी कि यहाँ पे हम दो चीज़ों को देख के चलेंगे, एक तो देखेंगे कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है और दूसरा गुड्स का प्राइस कितना है। तो वो इनकम और प्राइस दोनों को कंसीडर करके है जो अपना कॉम्बिनेशन बनाता होता है दो गुड्स के बीच में, क्योंकि उसे अपने इनकम को यूटिलाइजेशन करके ही अपने कंजप्शन करनी होती है, अपनी ज़रूरतों का जो पूरा करना होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं कि जो पॉइंट आउटसाइड होता है प्राइस लाइन के, जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे ये हमारी बजट लाइन को डिनोट करती है, जिसे हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी बजट लाइन है। अगर यहाँ पे लाई किया जाता है तो यहाँ पे लाई करने का मतलब क्या है कि विल बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर की पहुंच के बाहर है, क्योंकि उसकी जितनी इनकम है सिर्फ वो उतना ही खर्च कर सकता है, इसके बाहर वो खर्च नहीं कर सकता। अगर मान लो कंज्यूमर ने इतना खर्च किया, यानी कि विद इन बजट लाइन उसने प्राइस लाइन के अंदर आके खर्च किया, तो यहाँ पे उसने अपनी इनकम का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, इनकम का यूटिलाइजेशन यहाँ पे होगा, तो उसने सिर्फ यहाँ तक खर्च किया जिससे उसका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम है जो शो करता है। जो कंस्ट्रेंट्स आते, दो दिक्कतें आती है कंज्यूमर को, एक तो प्राइस है जो गुड्स का और दूसरा जो उसकी लिमिटेड इनकम है। तो ये दोनों चीज़ें कंसीडर करके कंज्यूमर क्या करता है, दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशन बनाता है। ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाता है तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं।
एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो है 20 रुपये, और यहाँ पे ले लेते हैं प्राइस ऑफ गुड। 1 गुड का प्राइस ले लेते हैं 4 रुपये पर यूनिट। ऐसे प्राइस ऑफ गुड टू दूसरी गुड का जो प्राइस ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल खर्चा हम कैसे निकालेंगे, कितना खर्च कर सकते हैं। तो जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीपल कर देंगे, ऐसे दूसरी गुड्स के प्राइस को दूसरी कमोडिटी के साथ हम मल्टीपल कर देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगी इनकम के, क्योंकि हमने इनकम है जो स्पेंड करनी है, क्या करनी है, इनकम को खर्च करना है। कैसे खर्च करेंगे, एक कमोडिटी के ऊपर दूसरी कमोडिटी के ऊपर। तो यहाँ पे प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीपल कर देंगे, ऐसे प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीपल कर देंगे। जब टोटल करें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो इनकम के, यानी कि कितना हमने खर्च किया है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एक तरफ हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन ले लेंगे, दूसरी तरफ ले लेते हैं मान लो गुड एक ले लिया हमने, नेक्स्ट ले लेते हैं गुड जो दूसरी ले लिया हमने। देन हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है, जितना हमने खर्च करना है इसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं A B C D E F तक कॉम्बिनेशन है जो हम ले लेते हैं। जो गुड 1 है, अब हमने जानते कि इनकम क्या है हमारी, लिमिटेड है, यानी कि इनकम क्या है 20 रुपये। हमने 20 रुपये का जो खर्च करना है, 20 रुपये को खर्च करना है। कैसे खर्च करेंगे, अब हम जानते हैं कि गुड 1 का जो हमने प्राइस रखा है, गुड 1 का जो प्राइस है वो हमने कितना अज्यूम किया है। तो हमारे पास जो गुड 1 का प्राइस हमने लिया वो लिया 4 रुपये, यानी कि इसका जो प्राइस है वो लिया हमने 4 रुपये, और इसका जो प्राइस लिया वो लिया हमने 2 रुपये। यानी कि अब हम इसको कैसे एडजस्ट करें। अगर मान लो कि हमने गुड 1 को लिया नहीं है, 0 लिया है, तो हमने सारा पैसा गुड 2 पे जो सारा पैसा खर्च कर दिया गया होगा। यानी कि अगर इसकी 0 क्वांटिटी है, 20 रुपये हमने खर्च करने हैं, 2 रुपये पर यूनिट है, 20 को 2 से डिवाइड करके तो कितनी यूनिट परचेज कर सकते हैं इसकी, 10। ऐसे अब मान लो कि 1 यूनिट हमने नेक्स्ट कमोडिटी की परचेज कर ली, 4 रुपये इसका रेट है, तो 1 गुना में 4 करेंगे हम यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम इसको 1 गुना में 4 करेंगे तो ये 4 रुपये तो मतलब खर्च हो जाएंगे यहाँ पे। तो 20 में से 4 गया, बच गए 16 रुपये को हमने खर्च करना है इसके ऊपर। तो 16 रुपये हम खर्च करेंगे, 2 रुपये पर यूनिट है, तो कितने क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, 8। ऐसे मान लो कि 1 के बाद हमने 2 यूनिट खर्च कर दी, मतलब 2 यूनिट परचेज कर लेनी है गुड एक्स की। तो यहाँ पे 2 तो क्वांटिटी है, 4 रुपये इसका रेट है, तो 8 रुपये यहाँ खर्च किए गए हैं। 20 में से 8 यहाँ खर्च कर दी, तो बच गए कितने, 20 में से 8 गए 12। तो 12 रुपये हमने खर्च करना है, 2 रुपये की पर यूनिट है, तो मैं कितनी यूनिट इसकी खरीद सकती हूँ, 6 यूनिट। नेक्स्ट मान लो कि हमने 3 कर दिया, 3 क्वांटिटी और 4 रुपये पर यूनिट है, 12 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, 20 में से 12 यहाँ चले गए, तो बच गए 8 रुपये। 8 रुपये खर्च करना है, 2 रुपये पर यूनिट है, तो 4 यूनिट है जो हम इसकी परचेज कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट मान लो कि 3 से हमने 4 कर दी बढ़ा करके, 4 तो उसकी क्वांटिटी है, 4 रुपये पर यूनिट उसका रेट है, 16 हो गए, 20 में से 16 चले गए, तो 4 रुपये हमने खर्च करने हैं गुड 2 के ऊपर, जिसका 2 रुपये पर यूनिट प्राइस है। तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं हम इसकी, 2। नेक्स्ट अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा के हमने 5 कर दिया है, 5 क्वांटिटी है, 4 रुपये इसका रेट है, 5 चौका 20, तो यही पूरे हो गए हैं। तो फिर यहाँ पे हमें खर्च करने के लिए जो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमने जो चार्ट बना लिया है, जिसमें हमने 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाया है, जिससे हम अपने बजट को, अपनी इनकम को है जो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं 2 कमोडिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ये टेबल बनाई है सेम उसी तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम डायग्राम बनाते हैं हम इसका, जैसे हमने इसको टेबल बनाया वैसे इसका डायग्राम टेबल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 तक। ऐसे हम एक्स एक्सिस को मार्क करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 तक। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है।
और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम 2 कमोडिटी को ले लेते हैं, इसको मार्क करते हैं जब हम 2, 4, 6, 8 और 10, 1, 2, 3, 4 और 5 मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों कमोडिटी को अलग अलग ले लेना है। जैसे मान लो कि हमने एक्स एक्सिस पे कमोडिटी ले ली है गुड वन ले ली है। ऐसे यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड, जो हमने 2 ली थी। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे हमने टेबल बनाई थी सेम वैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया था फर्स्ट कॉम्बिनेशन पहला, जिसमें हमने गुड ये तो 0 ली थी, सारी जो हमने इनकम खर्च कर दी थी वो गुड 2 के ऊपर खर्च कर दी थी, जिसकी हमने 10 यूनिट को परचेज किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्क 0 पे 10, फिर 1 पे 8 हमने लिया था, 1 पे 8 थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने 2 पे 6 लिया था, 2 पे 6 तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा। 2 पे जब हम 6 लेके चलेंगे, 2 पे 6 हमारा यहाँ मार्क किया जाएगा थोड़ा सा। फिर ऐसे ही 3 पे 4, 3 पे हम लेके चलेंगे 4 तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा मार्क, 3 पे 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 4 पे 5, 4 पे जब हम लेके चलेंगे, सॉरी 4 पे 2 है हमारे पास, तो 4 पे हमने 2 यहाँ ले लेना है। फिर नेक्स्ट 5 पे 0, तो 5 पे 0। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे इन सभी पॉइंट को जब हम जॉइंट कर देंगे तो हमारे पास है जो बजट लाइन है जो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से जॉइंट कर देते हैं सभी पॉइंट को, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बजट लाइन आ गई है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये लाइन है ये लाइन कहलाती है हमारे लिए बजट लाइन। तो इस तरीके से हमने 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन है जो बनाए हैं, जिससे हमने अपनी इनकम को है जो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया है 2 कमोडिटी को परचेज करने से, जिससे हमारी इनकम है जो प्रॉपर यूटिलाइज हो चुकी है और हमारी जो नीड है वो भी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो कवर होगी। नेक्स्ट आते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है बजट लाइन की। कहते हैं कि जो प्राइस है 2 कमोडिटी का अगर फिक्स है तो जो बजट लाइन है वो पोजेस करती है कुछ प्रॉपर्टी। इट विल बी स्ट्रेट लाइन होती है। जब हमने देखा था स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जो हमने ये शेप बनाई थी इसकी, तो इस तरीके से स्ट्रेट गई हुई है ये लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन को शो करती है। दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कि नेगेटिव स्लोप होता है, कि अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है क्योंकि यहाँ पे 2 गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन है कि अगर हमने एक गुड्स की कमोडिटी को बढ़ाया तो दूसरी कमोडिटी को क्या किया है, कम किया है। नेगेटिव स्लोप के बाद कहता है कि जो इसका स्लोप होता है वो इक्वल और नेगेटिव होता है, इनवर्स होता है जो रेशियो होता है प्राइस ऑफ 2 कमोडिटी का, यानी कि जो 2 कमोडिटी के प्राइस का जो रेशियो होता है उसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। जैसे प्राइस ऑफ 1 कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 2 कमोडिटी, तो ये नेगेटिव को शो करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर सपोज करो 2 बजट लाइन में कमोडिटी जो सेम है, जो प्राइजेज है कमोडिटी का वो सेम है, लेकिन जो उसकी रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम क्या अलग है, प्राइजेस अगर सेम है तो हमारे पास जो लाइंस आएंगी वो 2 लाइन इक्वल हो जाएंगी, पैरेलल लाइन आ जाएंगी। पैरेलल लाइन है ये कंसेप्ट है, जो पैरेलल लाइन कैसे आएंगी ये हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसमें हम समझेंगे कैसे ये पैरेलल हो सकती हैं अगर इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है लेकिन प्राइजेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने कवर किया कि बजट लाइन प्राइस लाइन क्या होता है, विद एग्जांपल कवर किया, इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कवर करेंगे टॉपिक शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन और प्राइस लाइन, कैसे शिफ्ट कर जाता है। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।